सो अगर आप लोगों को फेजर डायग्राम थोड़ा सा याद होगा तो ये हो जाता है प्योरली रेजिस्टिव के लिए, जहां पर करंट एंड वोल्टेज दोनों के बीच में एंगल हो जाता था 0, तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था, करेक्ट। इसके बाद अगर हम प्योरली कैपेसिटिव की बात करें तो ये वोल्टेज से लीड कर जाता था, करेक्ट। और अगर हम लोग इंडक्टिव की बात करें तो प्योरली इंडक्टिव में वो लैग कर जाता था, करेक्ट। ये होता है फेजर डायग्राम। इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एलआर सर्किट में। अब एलआर सर्किट में देखो दो तरह का सर्किट हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? एक पढ़ना है डीसी सर्किट और एक पढ़ना है एसी सर्किट। एलआर सर्किट में हम लोग दो तरह का सर्किट पढ़ेंगे, एक एसी सर्किट और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? डीसी सर्किट। तो सबसे आसान वाला एसी सर्किट, इसमें बहुत ज्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है, तो इसको हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। अब बताइए रिएक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रिएक्टेंस? जब तक मैं एसी सर्किट का फिगर बनाता हूं आप लोग बताइए, आंसर कीजिए, व्हाट इज रिएक्टेंस? रिएक्टेंस बताइए क्या होता है? इम्पीडेंस क्या होता है? Ability to resist is known as resistance, not resistance Pratyush, it is called reactance. Impedance, it is represented by X, this is represented by Z. हाँ, reactance इसको हम लोग बोलते हैं L, ये हो गया R and let's say that V equal to V naught sin omega t, ठीक है। गौरव 1 by ओमेगा क्यों? रिएक्टेंस का यूनिट 1 by ओमेगा होगा क्या? शाश्वत, प्रत्युष, ये पढ़ा होगा ना रिएक्टेंस? पढ़े हो क्या? रिएक्टेंस जानते हो? हाँ, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन, हाँ ठीक है, आरएलसी सर्किट। और इम्पीडेंस क्या हो जाता है? जेड होता है। तो जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। ये सब पहले से पता है या नहीं पता? ये बताना है, क्या कर रहा है? पता है ना? ओके ओके ग्रेट, चलिए। तो अगर ये सब आपको पता है, देन जो इंडक्टर जो होता है एल, इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज आएगा that will be the equals to, let's say that VL is equal to, हम लोग लिख सकते हैं, if the current in the circuit is I, then voltage हो जाएगा I into XL, that is the reactance due to inductor, and voltage across जो resistance आएगा that will be equals to the VR is equal to I into R के बराबर, करेक्ट? ओके। सो अगर मैं इस पूरे सर्किट की बात करूं तो जो हमारा वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा I होगा, ये I कितने के बराबर हो जाएगा? that I will be equals to इतना डिवाइडेड बाई, that is V नॉट डिवाइडेड बाई Z साइन ओमेगा टी, यही होगा क्या? ऐसा लिख नहीं सकते हो, जहां पर एक टर्म और ऐड कर दो, that will be the equals to the omega t minus of phi,
क्योंकि अगर प्योरली इंडक्टिव होता, प्योरली रेजिस्टिव होता या प्योरली कैपेसिटिव होता, इंडक्टिव में लैग करता है करंट π/2 से, कैपेसिटिव में लीड करता है। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों है, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि ये कितने से लैग करेगा, कितने से लीड करेगा। तो मान लीजिए कि फेजर डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो करंट का वैल्यू हो जाएगा I V0/Z sin ओमेगा t माइनस फाइव हम लोग लिख देते हैं, या बोल सकते हैं I I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। ये फाइव का वैल्यू अपने को पता नहीं अभी तक, है ना। फाइव का वैल्यू हम लोग बाद में निकाल लेंगे कि फाइव का वैल्यू कितना आएगा, करेक्ट। अब अगर ये I का वैल्यू आ गया तो जो नेक्स्ट होगा हमारा ये होगा कि फाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ये फाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ड्रॉ करने आना चाहिए फेजर डायग्राम। अगर ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए होता तो वोल्टेज का, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर, अगर मैं एक्स एक्सिस को मानता हूं तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, तो वोल्टेज लीड करेगा यहाँ पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट विल बी द अंडर रूट ऑफ V इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। और ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी द नोन एज द फेज डिफरेंस फाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस विल बी द VL, दिस इज VR, और VL इज इक्वल टू कितना था, I into XL, और VR इज इक्वल टू कितना था, I into R। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan of phi is equal to VL divided by VR is equal to I into XL divided by I into R is equal to XL by R, correct। so tan phi is equal to, फॉर्मूला हो जाएगा tan phi is equal to XL by R। तो यहां से हम लोग फेज एंगल निकाल सकते हैं tan phi को इस्तेमाल करके। एक होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सुने हो क्या? पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? यस कुंदन, कॉस का। हाँ रूपाली साहब, याद है तुम लोग को, यार कितना होशियार हो। तो पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? यहां से अगर ये ट्रायंगल को इस्तेमाल किया जाए तो cos ऑफ फाई कैसे निकालेंगे? cos ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी द एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही हो जाएगा। सो R बाई जेड के बराबर, हाँ करेक्ट बोल सकते हैं। सो cos ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं cos ऑफ फाई इज इक्वल टू VR कितना हो जाएगा, I इंटू R डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ VL के जगह लिख सकते हैं I XL का स्क्वायर प्लस I इंटू R का स्क्वायर। विजिबल है क्या? नहीं दिख रहा है। चलिए ये वाला टर्म मैं डिलीट करता हूँ। cos फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, cos फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IR डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ I इंटू XL का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, IR डिवाइडेड बाई
आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, आई अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आई आई कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आर बाई। तो cos phi इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos phi इज इक्वल टू आर बाई, ठीक है। ये घूर घूर पंखा कर रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है रूपाली, कौन सा नहीं दिख रहा है? एक्चुअली अभी मेरा सेटअप चेंज हो गया, मैं आगे छप्पर में। हाँ ओके, चल इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, किसी को कोई दिक्कत? वर्षा, अदिति, अर्मिशा, गौरव, हर्ष, लेखिका, ओके ठीक है। तो ये जो फाई का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर, ये फाई का वैल्यू, यही फाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करते थे, कहाँ पे, ये फाई की जगह पर। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, यही तो पूछेगा, इम्पीडेंस। तो मान लीजिए जो वोल्टेज है वो है 200 साइन 100 पाई इंटू टी, है ना, और जो एल है ये है 50 हेनरी, और जो रेजिस्टेंस है ये मान लीजिए कुछ 20 हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सेकंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, थर्ड पावर फैक्टर, फोर्थ मैक्सिमम करंट। तो फाइंड आउट करिए, बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं क्या? ओके प्रत्युष, नहीं वर्षा अब रिपीट नहीं होगा, रिपीट करना होगा, टाइम पास थोड़ी करते हैं। हाँ प्रत्युष ऑफिस में हो।
ये हो जाएगा, कर पा रहे हो तुम लोग? रजिया, तान्या, श्वेता, शाश्वत, लेखिका, कौशिकी, अभी तक आपका आया नहीं, कुछ आंसर नहीं आया। अनिकेत, ओके। आई का सबसे पहले करंट का एक्सप्रेशन लिख लिए क्या? करंट का एक्सप्रेशन लिख पाओगे क्या सबसे पहले? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, समझे? कुछ ऐसा रहेगा। तो हमें क्या करना है? आई नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओमेगा टी का वैल्यू दिया गया है, 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें हमारे पास आई आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा? आई इंटू एक्सएल के बराबर, और जो अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आई इंटू आर के बराबर। सोचिए, एक ही क्वेश्चन में तो आपको सब कुछ मैंने पूछ ही लिया। अब देखो, मैक्सिमम करंट का जो आंसर है, यही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई जेड के बराबर, वी नॉट बाई जेड के बराबर। करिए। नहीं हो रहा है क्या? बताऊं मैं? अनिकेत, अनिकेत अनम्यूट करो खुद को। अनिकेत, आवाज आ रहा है क्या आपको? वर्षा, अनिकेत, हर्ष, कौशिकी, कुंदन, लेखिका, किसी से नहीं हो पा रहा। फिर तुम लोग समझे कैसे? ओके, चलो मैं एक ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं जैसे कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना होगा। क्या क्लियर नहीं आ रहा है कुंदन? आंसर या आवाज? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? चलो, आई नॉट का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई जेड के बराबर। वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 200, और जेड का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज 20 ओम, 20 का स्क्वायर प्लस, ओके क्वेश्चन, प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल के बराबर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? देखो, ओमेगा इनटू टी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 100 पाई, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50, ये कितना हो जाएगा? 5000 पाई के बराबर। तो यहाँ पर लगा सकते हैं 5000 पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आई नॉट। तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। 200 डिवाइडेड बाई, नीचे तो पीछे का ही नहीं, इसी का मैक्सिमम लिमिट
तो वापस से यहाँ पे चले आते हैं। अगर ये आई नॉट का वैल्यू सॉल्व करना है तो हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 5000 पाई का स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वल अप्रोक्सीमेटली 25 into 10 raised to power 6 into pi square. पाई स्क्वायर इज इक्वल टू रफली आपका 10 के आसपास हो जाता है ना। तो इसको हटा करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 10 raised to power 7, करेक्ट। अब जो भी आंसर आ जाएगा इसका कितना वैल्यू को मान लीजिए कि ये आपका कुछ p के बराबर है। अभी मैं बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ आ जाएगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी आई इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 पाई टी माइनस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ गया था एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, और एक्सएल कितने के बराबर है 5000 पाई डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है 20, तो ये हो गया ना 255, तो ये हो गया 255 के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 255, करेक्ट। तो यहां से हमारा वैल्यू हो गया आई का, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 200 सॉरी एक्सएल बोल रहा हूँ VL इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 25 into 10 raised to power 7, ये हो गया आई नॉट का वैल्यू साइन 100 पाई इंटू टी माइनस tan इनवर्स 250 पाई इतना इंटू एक्सएल का वैल्यू कितना है 5000, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी कंडीशन है, ये आ भी गया होगा तो तुम लोग आंसर टाइप कैसे कर सकते हो, ये टाइप करने में मुश्किल है। इसमें कोई डाउट है क्या, समझ में आया? सारिक मिताली, सारिक तो अभी ज्वाइन कर रहा है, कुंदन, सारिक, प्रत्युष, ये समझ में आया? तुम लोग का इतना आया था क्या? टाइप तो नहीं कर पा रहे होगे, फिर भी यस हम लोग कुछ तो बताओ, आंसर इतना मैच किया था? लेखिका कौशिकी, चलिए नो रिप्लाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। मैक्सिमम करंट उसमें आ ही गया, पावर फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी द इक्वल टू R बाई Z के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ये एक हो जाता है एसी करंट। नेक्स्ट है डीसी करंट। डीसी में कैसा रहेगा, ये आपका एक हो जाएगा इंडक्टर और इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, और आपका बैटरी सोर्स कुछ इस तरह से रहा होगा, है ना। मान लीजिए कि इस डीसी बैटरी का वोल्टेज है E और आपका जो इंडक्टर दिया गया है वो है L एंड ये है R।
तो इसमें करंट मूव करेगा ऐसा। ओके, अब बेसिकली होता क्या है, डीसी सर्किट में आपसे दो तरह का इसमें क्वेश्चन आएगा। पहला, एक आपसे पूछा जा सकता है कि जब करंट राइज करेगा तब, है ना, इस सर्किट में करंट का वैल्यू किसी भी टाइम पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ करंट एट एनी टाइम टी। ये आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, डेरिवेशन में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग तरह से लैंग्वेज दे के पूछ सकता है। सो एक्सप्रेशन ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, टाइप 1। दूसरा, डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। तो पहले चीज में क्या हो जाएगा कि आपका बैटरी कनेक्टेड होगा, इसमें करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगा। किसी भी टाइम पर इसमें मान लीजिए जो भी करंट का वैल्यू है आई, शाश्वत, उसको बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डीके। तो किसी भी टाइम पर इसमें जो करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो पहला डिराइव करना है। एंड सेकेंड, हमें डीके का एक्सप्रेशन डिफाइन करना है जब यहाँ पर बैटरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा उस केस में। ओके, तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ करंट एट एनी टाइम टी। किसी भी समय पर जब इसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, तो वो एक्सप्रेशन कितना होगा और कौन सा होगा। सो अगर मान लीजिए ये ई है, एट एनी टाइम टी, नॉट एट एनी टाइम, एट द बिगिनिंग ऑफ द व्हेन वी क्लोज द स्विच, यहां पर एक स्विच दे देते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे एट t इज इक्वल टू 0, इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू रहा होगा वो होगा इनिशियल करंट दैट विल बी द 0, है ना। हालांकि ये प्रोसेस बहुत इंस्टेंट है, हो सकता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का ये प्रोसेस होगा। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे थोड़े देर के लिए ही सही, एट द इंस्टेंट करंट का वैल्यू तो 0 होगा, फिर धीरे धीरे ये करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो जब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंडक्टर में जब करंट का वैल्यू चेंज होगा तो एक बैक ईएमएफ उसमें जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, करेक्ट। सो एट t इज इक्वल टू 0 हम लोग बोल सकते हैं कि इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। मान लीजिए किसी भी टाइम t पर जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो उसको हम लोग मान लेते हैं i। एट एनी टाइम t the value of current will be I। ओके, अब चूंकि इसमें किरचॉफ्स लॉ सब जगह वैलिड है तो यहां पर भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। करंट का अगर डायरेक्शन हम लोग ये ले रहे हैं, दैट मींस करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज ले लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे मूव कर जाते हैं तो माइनस से प्लस जा रहा है, जो आखिरी वाला टर्मिनल का साइन है वो वाला हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, लिख देते हैं अप्लाई KVL, हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस E। जब इंडक्टर के पास पहुंचेंगे तो पहले प्लस है, आखिरी में माइनस है, तो माइनस साइन लिखेंगे L di/dt प्लस माइनस माइनस ऑफ IR इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका KVL। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं E माइनस IR इज इक्वल टू L di/dt, करेक्ट। I वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, dt वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dt और यहां पर हो जाएगा L di/E माइनस IR। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नींद आ रही है सबको अच्छे से?
कंप्लीट हो जाए तो बता देना। डेढ़ घंटे का एक कंप्लीट मील। चलो, तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या था? t इज इक्वल टू 0 पर हमारा करंट क्या था सर्किट में? वो था 0, है ना? तो t इज इक्वल टू 0 पर हमने करंट कर दिया 0। किसी भी टाइम t पर जो हमारा करंट का वैल्यू था वो था I, तो हमने कर दिया t इज इक्वल टू t, करंट इज इक्वल टू I। ओके, अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कुछ आ जाएगा आपका ऐसा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t लिमिट 0 से t तक इज इक्वल टू l तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस आई आर, ये क्या हो जाएगा? ln e माइनस आई आर। हाँ प्रत्युष, तो ये आ जाएगा ln e माइनस आई आर, और इसका लिमिट हम लोग लगा सकते हैं 0 से आई तक। देखोगे तो ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं, एक आर टर्म छूट तो रहा है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कब आएगा? जब यहाँ पर आर आ जाए और यहाँ पर आर से हम लोग डिवाइड कर दें। सही है क्या? ये चीज समझ में आया क्या? आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना अभी मैथ्स में? सो इंटीग्रेशन में क्या था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो ln, है ना? सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? e कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, और आई आर को आर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ आर, तो माइनस साइन यहाँ पर लगा दीजिए, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ln e माइनस आर, और यहां पर आ जाएगा r माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा t, और इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ l बाई आर ln e माइनस आई आर माइनस i का वैल्यू i डाला था तो आई आर आ गया। जब i का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? ln e, करेक्ट? तो log a माइनस b का फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ l बाई आर ln e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e, दैट शुड बी द इक्वल्स टू t, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ln e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ऑफ आर टी डिवाइडेड बाई एल। ओके, यूज दिस इक्वेशन। अभी जगह नहीं है, इधर किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये मैं रब कर रहा हूं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं e माइनस आई आर, e माइनस आई आर इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल। लॉग है, लॉग को हटा करके हमने एक्सपोनेंशियल पावर दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, e माइनस आई आर इज इक्वल टू e इंटू e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल। ओके, ई टर्म को हम लोग उधर लेकर के चले जाते हैं, जब आई आर को उधर लेकर चले जाते हैं, ये वाले टर्म को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e इंटू ई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल इज इक्वल टू आई इंटू आर। ई को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल
इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आई इज इक्वल टू यहाँ से आगे फॉर्मूला ई बाई आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल, और ई आई इज इक्वल टू हमने इसको लिख दिया आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल, करेक्ट। वेयर आई नॉट इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर लिया, दिस विल बी इक्वल टू द ई बाई आर के बराबर। ओके, यस प्रत्युष। सो आई नॉट का वैल्यू आ गया ई बाई आर के बराबर। हाँ शाश्वत बताइए कौन सा प्रोसेस? बिल्कुल प्रोसेस बहुत सारे हैं, तो उसमें से आप बताइए कौन सा प्रोसेस आप बोल रहे हो। अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके बोलिए। E is equal to IR plus LDI by dt। हाँ शाश्वत, तो मतलब तो एक ही हो गया ना, इसको मैं डिलीट करूं क्या? इधर कोई दिक्कत नहीं है ना? जो आपने लिखा है वही मैं बताने जा रहा हूँ। ये सब हो गया क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके ठीक है बस। चलिए, आपने जो बताया सेम चीज तो मैंने भी लिखा था। आपने लिखा है E इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। मैंने क्या लिखा था? E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे टर्म को आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। ठीक है शाश्वत? सही है ना? बेसिकली ये जो आपका आया है ये कहां से आया? ये इसी टर्म से आता है, फ्रॉम द केवीएल। ओके गॉट इट। चलिए, सो जो करंट का एक्सप्रेशन है, करंट का एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया था? करंट का एक्सप्रेशन आ गया था I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल, जहां पर आई नॉट इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया था? दैट इज इक्वल टू द ई बाई आर। तो ये एक फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। दूसरा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया था, और वो ये है कि I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर, जो माइनस साइन है इसको ऐसे रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई R। लिख सकते हैं, ये R ऊपर चला जाएगा तो फिर से हो जाएगा आर टी बाई एल। इस L बाई आर को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ, दैट इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, चच्चा, L बाई आर। ओके, हाँ। सो L बाई आर का वैल्यू आपका फिक्स होगा, बिकॉज जो इंडक्टर है L का वैल्यू फिक्स है, R इसका वैल्यू फिक्स है, तो जो टाउ का वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा? एक फिक्स हो जाएगा। अब आप बताइए व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ L बाई आर? व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ L बाई आर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ L बाई आर? और यस, डायमेंशन प्रत्युष, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये तो सबको बताना चाहिए। ओके शाश्वत, करेक्ट।
श्वेता, ठीक है, प्रत्युष, शारिक, एमपी शारिक, कुंदन, हर्ष, अदिति, कुंदन, हेनरी अपॉन ओम, ये तो होगा ही होगा, बट डायमेंशन क्या होगा? दैट इज द यूनिट, हेनरी अपॉन ओम, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ प्रत्युष, ठीक है, तुम्हारा करेक्ट है। देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंट, इसका जो पावर होगा, ये वाला टर्म, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, है ना। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने के लिए जो L बाई R का डायमेंशन है, ये T के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स T का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम। सो L बाई R का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू द टाइम, और वो सेकंड के बराबर होगा। सही है। सो डायमेंशन ऑफ L बाई R विल बी इक्वल्स टू T। चलिए, ये हो गया ग्रोथ ऑफ करेंट, या बोल सकते हो एक्सप्रेशन फॉर करेंट एट एनी टाइम टी इन एलआर सर्किट। और एलआर सर्किट में भी कौन सा? डीसी सर्किट, है ना। तो एलआर सर्किट में भी ये डीसी वाला है। इसमें एक क्वेश्चन बताइए, फाइंड करेंट इन the circuit, in the given circuit at t is equal to tau। अभी लाइट गई। t is equal to tau पर इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना है? जो भी डेटा है आप यही यूज कर सकते हो, L एंड R सब कुछ वही है। कर पाओगे क्या? जो एक्सप्रेशन है वहां पर t की जगह आपको टाउ पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू, अगर t हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस 1 बाई e के बराबर। e बाई r 1 माइनस 1 बाई e के बराबर, ठीक है, यही आ जाता है। अच्छा, 1 माइनस 1 बाई e का वैल्यू कितना होता है? वन माइनस 1 बाई e का वैल्यू कितना हो जाएगा? e का वैल्यू कितना होता है? 2.57, 0.632। जो I हो जाएगा that will be equals to 0.63 of maximum current, है ना। अच्छा, एक इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द ग्राफ। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें
किसी भी टाइम t पर I इन द सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो आपका यही रह जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा y एक्सिस पर I और x एक्सिस पर t, तो आपका ग्राफ कैसे बन जाएगा, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट कितना होगा, आई नॉट नहीं, आई नॉट नहीं होगा। क्या t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट होगा, क्या बात कर रहे हो, इनिशियल स्टार्टिंग में ही तो बाउंड्री कंडीशन लगाया था, t इज इक्वल टू 0 पर जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा 0, और ये जो वैल्यू होगा ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा एंड इट विल बी लुक लाइक दिस at any time t is equal to tau, the value of current will be equals to 0.63 into I naught, ये हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट का ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा जो इसमें है, दूसरा जो था दैट वाज द डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। सो जब हम लोग डीके करेंगे तो बैटरी को क्या कर देंगे, रिमूव, बैटरी हट जाएगा और सिर्फ आपके पास बच जाएगा एक इंडक्टर एंड एक रेजिस्टर। ओके, तो मान लीजिए कि इसमें इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन आपका सेम है एज इट इज आई। So as current flows from high potential to low potential, so current का डायरेक्शन इंडक्टर में कैसे हो जाएगा, from left to right, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। लगा देते हैं इसमें KVL। so KVL अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ L di/dt माइनस IR इज इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं माइनस ऑफ L di/dt इज इक्वल टू I इंटू R, या बोल सकते हैं di/i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना dt, और ये हो जाएगा R/L माइनस साइन के साथ। ओके, सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन बताइए, बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसमें इनिशियल करंट कितना होगा, वो तो ठीक है, प्रत्युष ln I इज इक्वल टू आपका आ गया। व्हाट विल बी द बाउंड्री कंडीशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब ये करंट डीके कर रहा है तो t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट इसमें कितना हो जाएगा, या करंट का वैल्यू कितना होगा, शाश्वत, कुंदन, हर्ष, बताइए। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये हो गया, हाँ लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, लिमिट का मतलब बताइए, अगर ये डीके कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पर इसमें करंट को कितना एज्यूम करें और फाइनल करंट कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइनल करंट कितना होगा, इतना वाला, मान लो यही डेरिवेशन आ गया, हाँ फाइनल करंट
जीरो होगा। इसका मतलब इनिशियली जो इसमें करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये डीके है। तो डीके कब होगा? इनिशियली ज्यादा होगा और वो धीरे 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 करते 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 जीरो आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि t इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियली ये आई नॉट होगा और लेट्स से दैट t इज इक्वल टू t पर ये मान लीजिए कि कोई t करंट का वैल्यू इसमें हो गया i। हम लोग क्या लिख सकते हैं ln ऑफ i और ये लिमिट लग जाएगा जीरो से i तक और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r बाई l इंटू t। करेक्ट? लिमिट पुट करने के बाद यही आ जाएगा माइनस ऑफ r l बाई t। हाँ ये करेक्ट। तो ये हो जाएगा ln i माइनस ln i नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ r बाई l इंटू t। तो नीचे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ln i डिवाइडेड बाई i नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ r बाई l इंटू t आ जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट कर देते हैं। तो i डिवाइडेड बाई i नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ r बाई l इंटू t। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा i नॉट e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ r बाई l इंटू। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन ऑफ डीके। आपका जो करंट है वो ऐसे डीके करेगा। वंस अगेन L बाई आर को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं टाउ बोलेंगे। तो इसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वाई नॉट e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ e बाई टाउ। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है कुंदन? ओके गॉट इट। ओके सो कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन इस पे देखिए आपका बहुत ही आसान आने वाला है। क्वेश्चन आपका यही बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड आएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला है नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैक्स टू मैक्स यही पूछा जाएगा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई R है ना। फाइंड द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा I नॉट के बराबर है ना। मैक्सिमम करंट यही हो जाएगा I नॉट के बराबर। दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा किसी भी टाइम पर इसका करंट बताइए। तो I यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बस। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। ये जो एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है ये एक्सप्रेशन ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डीके करंट इन अ LR सर्किट, फाइंड द करंट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ जब हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो इनिशियल कंडीशन पहले रखते हैं, फाइनल कंडीशन बाद में रखते हैं। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर आप मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया I इक्वल टू 0, जी हमको नहीं पता है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि वो टाइम बताइए कि जब सर्किट में करंट 0 हो जाए। ये तो वो कंडीशन हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर I इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ तो आपको क्या निकल के आ जाएगा वो टाइम निकल के आ जाएगा जब सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हाँ या ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है किसी भी टाइम t पर सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा है ना। तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि बताओ अब इसका 0 कब हो जाएगा। तो यहाँ पर I की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आया यहाँ पर पुट कर दीजिए
I is equal to 0, हमारा क्या हो जाएगा I naught e raised to power minus of t by tau, that means e raised to power minus of t by tau is equal to 0. log दोनों साइड ले सकते हैं, minus of e t by tau is equal to ln 0. अब बताओ ln 0 का वैल्यू होता है क्या, is it defined? अगर लॉग का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो लॉग का ग्राफ कुछ कैसा बनता है, इस तरह का। ये तो 0 पर डिफाइन ही नहीं होता है लॉग, दैट मींस कि ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जब इस सर्किट में करंट 0 हो जाए। हाँ, लगभग 0 हो जाए बट नॉट 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये कभी भी 0 नहीं हो जाएगा, इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू रहेगा। आई बात समझ में? तो अगर हम लोग इसको बात करें ln 0, log ऑफ 0 हो जाता है लगभग इनफाइनाइट के बराबर, माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हो, माइनस t बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पर इस सर्किट में करंट 0 होगा, मतलब कभी नहीं। हाँ, मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है एग्जांपल है, कर लीजिए। फाइंड द टाइम व्हेन करंट इज हाफ to its maximum current। तो वो टाइम बताइए जब मैक्सिमम करंट का हाफ करंट सर्किट में सर्कुलेट हो रहा हो। इक्वेशन ही भूल गया। इक्वेशन क्या था, I is equal to I naught e raised to power minus of t by 2। जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, I is equal to I naught by 2। ये I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, I naught by 2 is equal to I naught e raised to power minus of t by 2। I naught कैंसल, हम लोग लिख सकते हैं ln of 2 raised to power minus of 1 is equal to minus of t by 2, या बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ ln 2 is equal to माइनस ऑफ t by 2, माइनस माइनस कैंसल, सो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 0.69 into 69 होता है 63 होता है 0.63 into ओके। तो ये था आपका एलआर सर्किट, इसका फेजर डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फेजर डायग्राम से आप अगर एसी दिया गया है सर्किट में, एसी सोर्स है, यहाँ पर डीसी की जगह अगर एसी सोर्स दिया गया है तो आप वहां से फेजर डायग्राम बना करके पावर फैक्टर, उसका फेज डिफरेंस मतलब 5 फेज एंगल, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग किसी भी टाइम पर सर्किट में करंट कितना है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। और अगर आपका सोर्स एसी ना होकर के डीसी दिया गया है
तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई 2। और अगर सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं दिया गया, इसका मतलब दैट विल बी द डीके ऑफ करेंट, और वहां पर किसी भी टाइम पर करंट का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई 2। ओके, सो दिस इज LR सर्किट। रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां से डेरिवेशन पूछने का चांसेस बढ़ जाता है इन बोर्ड्स आल्सो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? ओके कुंदन, ओके ओके देन सेशन को एंड करते हैं। यस प्रत्युष, थैंक यू। चलिए बाय बाय, जाइए, कल आप लोगों का एग्जाम है, तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू।